नमस्ते, द पीएम फैक्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अमेरिका की संसद में एक बिल लाया गया है। इस बिल में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है। इतिहास में तिब्बत कभी चीन का हिस्सा नहीं रहा है और तिब्बत के मसले पर होने वाली किसी भी बातचीत में दलाई लामा को शामिल होने का पूरा अधिकार है। अमेरिका की संसद में आए इस बिल ने शी जिनपिंग को बुरी तरह बेचैन कर दिया है। अमेरिका के इस एक कदम से चीन का विस्तारवादी ताइवान षड्यंत्र विफल हो सकता है। लेकिन अमेरिका ने हड़प नीति पर चलने वाले चीन को सबक सिखाने के लिए सिर्फ इतना ही नहीं किया। अमेरिका की सेनेट के एक हाई पावर डेलीगेशन ने भारत आकर वो कर दिया जिसकी लाल सुल्तान ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। आसमां में तेजस की हुंकार हो तुम, ब्रह्मोस की अजय ललकार हो तुम, ब्रह्मोस की अजय ललकार हो। पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। भारत कहता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, तो विश्व उसके साथ खड़ा होता है। आज हम न केवल अपने बल्कि हमारे पड़ोसियों की मदद के लिए भी हर तरफ से तैयार रहते हैं। रीजन में किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर भी उभरे हैं। हमारी नौसेना इंडो पैसिफिक रीजन में यही श्योर करती है कोई राष्ट्र अपनी ओवरवेलमिंग इकोनॉमिक स्ट्रेंथ या मिलिट्री पावर के दम पर किसी दूसरे राष्ट्र को दबा न सके, उनकी सॉवरेनिटी या स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को कुचल न सके। जब भारत की ताकत बढ़ती है तो शांति की उम्मीद भी बढ़ती है। अब देश के दुश्मन जान गए हैं, लोहा तेरा मान गए हैं, लोहा तेरा मान गए हैं। He will live a long time and his legacy will live forever. But to you, President of China, you'll be gone and nobody will give you credit for anything. दक्षिण चीन सागर में जंग का नया मोर्चा खुल रहा है। फिलीपींस और चीन के बीच तनाव अब बेकाबू हो गया है। एक बार फिर चीन और फिलीपींस के जहाज खतरनाक तरीके से आमने सामने आ गए। चीनी कोस्ट गार्ड ने पहले फिलीपींस के जहाज को तुरंत दक्षिण चीन सागर छोड़ देने की धमकी दी और फिर उसे खतरनाक तरीके से टक्कर मार दी। पिछले एक महीने में दक्षिण चीन सागर में ऐसी भिड़ंत कई बार हो चुकी है। कुछ दिन पहले
दक्षिण चीन सागर में स्प्रैटले द्वीप समूह के पास एक चीनी जहाज ने फिलीपींस सप्लाई शिप को टक्कर मार दी थी। इस टक्कर के बाद फिलीपींस का जहाज समंदर में डूबते डूबते बचा था। दुनिया के 7 समंदरों को हड़प लेने का ख्वाब देखने वाला चीन दक्षिण चीन सागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र पर भी दावा करता है। वहां से गुजरने वाले फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के जहाजों पर पानी की बौछार करता है, उन्हें डुबो देने की कोशिश करता है। लेकिन अब दुनिया के सबसे बदनाम विस्तारवादी गुंडे के बुरे दिन आने वाले हैं। दूसरे देशों की जमीन हड़पने वाले चीन का पक्का इलाज ढूंढ लिया गया है। सबसे पहले तिब्बत को लाल सेना से आजाद कराने का ग्लोबल मिशन शुरू हो चुका है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। पीले और भगवा वस्त्रों में तिब्बत के सबसे बड़े आध्यात्मिक नेता दलाई लामा हैं। वो दलाई लामा जिनका नाम सुनते ही लाल सुल्तान बौखला जाता है। शी जिनपिंग कतई नहीं चाहते कि दुनिया का कोई भी बड़ा नेता चीन के अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे दलाई लामा से मिले, लेकिन अमेरिका से आया एक हाई पावर डेलीगेशन दलाई लामा से मिला। इस डेलीगेशन में अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैकॉल और अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी के साथ अमेरिका के कई सीनियर सीनेटर शामिल थे। लेकिन अमेरिकी डेलीगेशन सिर्फ धर्मशाला में दलाई लामा से मिलने ही नहीं गया। दलाई लामा से मुलाकात से पहले अमेरिकी डेलीगेशन वहां गया जिस पर चीन को सख्त एतराज है। यूएस डेलीगेशन धर्मशाला के सुगलाक खान कॉम्प्लेक्स में गया, जहां तिब्बती बच्चों ने उनके सम्मान में परफॉर्म किया। और अमेरिकी डेलीगेशन को तिब्बतियों पर हुए जुल्म के सबूत दिखाए। दलाई लामा से मिलने से पहले नैन्सी पेलोसी दलाई लामा मंदिर भी पहुंची और इसके बाद उनकी दलाई लामा से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान माइकल मैकॉल ने दलाई लामा को अमेरिकी संसद में पारित तिब्बत से जुड़े बिल द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट की कॉपी भी भेंट की। नैन्सी पेलोसी धर्मशाला जाकर ऐसा कुछ कर देंगी, ये शी जिनपिंग ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने लंबे राजनीतिक कैरियर में नैन्सी पेलोसी चीन के खिलाफ लगातार मुखर रही हैं। फिर चाहे बात 1991 में बीजिंग के थियनमेन चौक पर जाकर चीनी नरसंहार की मुखालफत करना हो या साल 2022 में बतौर स्पीकर चीन की धमकी को खारिज करते हुए ताइवान पहुंच जाना हो। और आज जब धर्मशाला में वो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिली तो उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि चीन के खिलाफ वो आवाज बुलंद करती रहेंगी। हालांकि जानकारों का मानना है कि नैन्सी पेलोसी के इस विजिट के बाद भी क्या अमेरिका चीन पर लगातार दबाव बनाने में कायम रहेगा या फिर ये केवल एक तात्कालिक प्रयोग है। द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट क्या है? इस बिल का नाम सुनते ही पूरा चीन परेशान क्यों हो गया? इस अमेरिकी सांसद के हाथों में द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट की कॉपी ने शी जिनपिंग के माथे पर पसीना क्यों ला दिया?
ये आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि दलाई लामा से अमेरिकी डेलीगेशन की मुलाकात के दौरान और क्या क्या हुआ। धर्मशाला की दलाई लामा मंदिर कॉम्प्लेक्स से तिब्बत की निर्वासित सरकार चला रहे दलाई लामा ने एक राष्ट्राध्यक्ष की हैसियत से अमेरिकी हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन माइकल मैकॉल और नैन्सी पेलोसी का स्वागत किया और इसके बाद अमेरिकी डेलीगेशन के सामने तिब्बत का राष्ट्रगान बजाया गया। दलाई लामा से मिलने के बाद नैन्सी पेलोसी ने शी जिनपिंग को बहुत कड़ा संदेश दे दिया। His Holiness the Dalai Lama, with his message of knowledge and tradition and compassion and purity of soul and love, he will live a long time and his legacy will live forever. But to you, President of China, you'll be gone and nobody will give you credit for anything. नैन्सी पेलोसी के साथ जिस जगह ये अमेरिकी दल बैठा था उसके ठीक ऊपर तिब्बत का बड़ा सा झंडा लगा हुआ था। ये वो झंडा है जिस पर चीन ने पाबंदी लगा रखी है। तिब्बत के इसी झंडे के नीचे नैन्सी पेलोसी ने दलाई लामा को अमेरिका की संसद यानी सीनेट में पास हो चुके द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट की कॉपी सौंपी। अमेरिकी संसद में द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट 12 जून को पारित हुआ था। इससे अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने मंजूरी भी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दस्तखत के साथ ही द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट अमेरिकी नीति और कानून बन जाएगा। इस बिल के कानून बनने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत पर चीन का दावा खारिज हो जाएगा। अमेरिका की आने वाली सरकारों और राष्ट्रपतियों को भी सीनेट में पारित अमेरिकी नीति माननी होगी। जरा सोचिए, अब तक चीन जिस ताइवान को हड़पने में नाकाम रहा है, ग्लोबल स्तर पर उसका नाम लेने से भी भड़क जाता था। उस चीन की कमजोर नस पर बड़ी चोट हुई है। अमेरिका और चीन के संबंध वो नहीं है जो होते थे। अमेरिका अब चीन से तंग आ चुका है, जो देख रहा है कि चीन अपनी छाती फुला के मुझे चुनौती दे रहा है, कह रहा है कि मैं अमेरिका से आगे निकल जाऊंगा। अमेरिका में इतना बता देता हूँ, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, उसको आदत नहीं है नंबर 2 होने की, वो नंबर 1 होना चाहता है। दुनिया जानती है कि 1959 तक तिब्बत एक आजाद देश था। दलाई लामा को तिब्बत के लोग जीवित ईश्वर का दर्जा देते हैं, इसलिए दलाई लामा सर्वोच्च धर्म गुरु होने के साथ साथ तिब्बत की सरकार के मुखिया भी थे। लेकिन 7 अक्टूबर 1950 को चीनी सेना तिब्बत में घुसी। चीन के क्रूर सैनिकों ने तिब्बत के हजारों निहत्थे तिब्बतियों की जान ले ली। 1959 में 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। चीन ने दलाई लामा को मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन भारत ने उन्हें शरण और सम्मान दिया। चीन के जोर जुल्म के बाद धीरे धीरे दुनिया के ज्यादातर देशों ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। लेकिन अब वक्त बदल गया है। तिब्बत की आजादी की भूमिका तैयार हो गई है, लेकिन ये होगा कैसे? इसे समझने के लिए अमेरिकी संसद में पारित हुए द रिजॉल्व तिब्बत एक्ट के प्रावधानों को समझ लीजिए। इस बिल में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि दलाई लामा या अन्य अवतारी लामाओं की खोज करने और उनकी नियुक्ति करने का एकमात्र अधिकार दलाई लामा और तिब्बती समुदाय का है। अगर भविष्य में चीन की सरकार या कम्युनिस्ट पार्टी इस काम में कोई दखल देगी तो अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी सरकारी एजेंसियों की ये कानूनी जिम्मेदारी होगी कि वो ऐसा होने से रोकने के लिए चीन के खिलाफ जरूरी प्रतिबंध लगाएं।